अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। मेरा जो इलाका है चक नंबर 14 नाइनार बाटियाँ वाला, अक्सर लोग जानते ही हैं जो मुझे देखते हैं। ये खानेवाल का एक गांव है छोटा सा। मेरे गांव के तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर दूर एक और गांव है, जिसका नाम है चक नंबर 13 नाइनार ढांगरा वाला। वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर शख्स अब्दुल रज़ाक नामी पहोड़ शख्स रहते हैं, जिनकी कोई 1-2 एकड़ ज़मीन थी सिर्फ़। और उन्होंने किया क्या कि जब अपने बच्चों की पढ़ाई का टाइम आया, तो 2 उनके बेटे थे और उन्होंने खूब दिल लगा के जो है उन्हें पढ़ाया। और उसके लिए 2-3 दफ़ा कोई ऐसा टाइम भी आया कि जब उन्हें अपनी जो है वो ज़मीन सेल आउट करके उनकी फ़ीसें पूरी करनी पड़ी। और क्योंकि देहाती इलाकों में होता ये है कि अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि यार देखो, ज़मीन बेचना बहुत बड़ी गाली समझा जाता है, और यही कहा जाता है कि यार देखो इसने अपनी ज़मीन बेच दी, इसने अपना बड़ा नुकसान कर दिया। तो उसको पूरा जो इलाका था उन्होंने कहा यार आप लोग ये क्या, आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, छोटे से काम के लिए। मतलब कि देहातों में लोग छोटा काम समझते हैं कि पढ़ाई, तो उसके लिए आप ज़मीन बेच रहे हो। खैर उस बंदे ने कोई तवज्जो नहीं दी, उस वो अपना काम उसने जारी रखा और ज़मीन बेच के उनकी पढ़ाइयाँ जारी रखीं। और कुछ अरसे के बाद हुआ ऐसे कि जो उनका बड़ा बेटा था वो एक्साइज़ पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर की जॉब उसे मिली डायरेक्ट। और बेहतरीन समझ लें कि मेरे ख़्याल में एक्साइज़ इंस्पेक्टर अगर कम नहीं होगा तो 16 स्केल से ऊपर तो होगा लाज़मी। तो उसको डायरेक्ट उसकी जॉब मिल गई। उसके अगले 2 साल बाद उसका जो छोटा भाई था उसको महकमा नहर जो है, मेरे ख़्याल में महकमा नहर के अंदर बतौर एसडीओ की जॉब मिल गई। तो अब वो बड़े खुशहाल हैं दोनों माशाल्लाह। दोनों जो बेटे हैं उनके, वो अपनी अपनी ज़बरदस्त किस्म की जॉब कर रहे हैं और पूरे इलाके में भी एक समझ लें नाम है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि उनका जो फैमिली में वो लोग जो कहते थे उस मुश्किल टाइम में कि यार देखो इन्होंने ज़मीन बेच के ये कर दिया है, वो कर दिया है, आज वही लोग उनसे मिलने के लिए टाइम लेते हैं। और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि यार आपने ठीक कहा था कि पढ़ाई हो गई तो समझ लें ज़मीन भी आ जाएगी, तो सब कुछ आ जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी ये थी, इसको शेयर करने का सिर्फ आप लोगों से मकसद ये था कि तालीम को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। मुश्किलात जितनी मर्ज़ी आएँ, तालीम के लिए आपको कम से कम ऐसी कोई भी मुश्किल को ना देखें। अगर एक टाइम में आपको कहीं पे कोई बच्चों की फ़ीसें भरने के लिए नुकसान करना पड़ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये जो तालीम है, इसी तालीम की बदौलत आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। और वो सब कुछ जो आप पहले अगर कहीं पे वो समझ रहे हैं कि इन्वेस्ट कर चुके हैं, इन्वेस्ट का मतलब या नुकसान कर चुके हैं, अगर और जिस तरह उन्होंने कोई ज़मीन वगैरह की सेल आउट की बात की थी, अगर इस तरह का कोई भी वो कर चुके हैं, तो उसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तालीम वैद ऐसी चीज़ है कि जिसको ज़ंग नहीं लगता है, एक ऐसा ज़ेवर है कि जो जितना पड़ा रहेगा वो उतना बढ़ता है और एक ना एक दिन वो ज़रूर किसी न किसी जगह पे काम आती है। इसका एक फैक्टर तो ये जो मैंने आपको जॉब की बता दी और खुशहाल लाइफ भी हो गई। दूसरा, हमें मुआशरे में एक बाइज़्ज़त और अच्छे शहरी भी अपनी औलाद को बनाना होता है, और उसके लिए भी तालीम जो है वो बेहद ज़रूरी है। आपके पास पैसा हो, आपके पास जायदाद बहुत बड़ी हो, लेकिन आपके पास अगर समझ लें कि शऊर नहीं है, आपके बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर उनका वो जो जायदाद है उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आगे जो मुस्तकबिल की सूरत हाल आ रही है उसमें अनपढ़ और जो हम लोग खुद देहाती बंदे हैं। अब मैं वीडियोस भी मैंने यहाँ पे शुरू इसलिए कर दी है इस तरह की जगह पे बनाने कि किसी को डाउट ही ना हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्योरली पेंडू बिल्कुल देहात का बंदा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और माइंड में यही है कि तालीम जो है वो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी हक़ है बच्चों का, और वो देना चाहिए। और उसके बाद आपको अगर कहीं पे भी कोई नफ़ा नुकसान भी करना पड़ता है, तो एक टाइम आएगा कि वो नुकसान जो है वो तालीम के ज़रिए ही आप पूरा कर सकते हैं। ये मेरा आज का मैसेज था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।